नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत में 21 नवंबर 2025 से लागू हुई 4 नई श्रम संहिताएं, वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता सिर्फ कानूनों का पुनर्गठन भर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे श्रम ढांचे की आकांक्षा है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पहचानने का दावा करती है। सरकार इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा श्रम सुधार बता रही है, जबकि ट्रेड यूनियनें इसे श्रमिक अधिकारों पर तलवार मान रही हैं। परंतु सच यह है कि इन संहिताओं के भीतर अवसर और जोखिम दोनों छिपे हुए हैं और वास्तविक फर्क इनकी जमीनी क्रियान्वयन क्षमता ही तय करेंगी। सबसे पहले इन संहिताओं का सबसे सकारात्मक तत्व यह है कि वे भारत की श्रम व्यवस्था को एकीकृत, सरल और दस्तावेजी बनाती हैं। नियुक्ति पत्र अनिवार्य होना, न्यूनतम वेतन का सार्वभौमिक अधिकार, गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना तथा 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण, ये ऐसे कदम हैं जिन्हें लंबे समय से औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने की प्रतीक्षा कर रहे करोड़ों कर्मचारियों को एक नई पहचान देते हैं। यह कानूनी ढांचा न केवल श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ा सकता है, बल्कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भी मजबूत कर सकता है। लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक भाग है। दूसरी ओर इन संहिताओं में नियोक्ता पक्षीय प्रावधान भी हैं, विशेषकर छंटनी की मंजूरी सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारियों तक ले जाना। इसे उद्योग अनुकूल लचीलेपन के नाम पर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि हजारों इकाइयां अब बिना सरकारी अनुमति के बड़े पैमाने पर छंटनी कर सकेंगी। यह संभावना वास्तविक चिंता पैदा करती है कि कहीं श्रम बाजार में स्थायित्व के बदले अस्थिरता न बढ़ जाए। इसी प्रकार कार्य घंटों में बढ़ोतरी और औद्योगिक विवादों में उच्चतर अनुपालन सीमा श्रमिकों को दबाव में डाल सकती है। नई संहिताएं महिलाओं के लिए सुरक्षित रात्रिकालीन कार्य की अनुमति देती हैं, यानी यह एक सराहनीय बदलाव है, पर यह तभी प्रभावी होगा जब सुरक्षा प्रबंध, परिवहन और निगरानी तंत्र उतनी ही गंभीरता से लागू हों। अन्यथा सहमति आधारित रात्रि कार्य कागज पर सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर अतिरिक्त जोखिम बनकर रह सकता है। समान वेतन और समान अवसर का अधिकार तभी सार्थक होगा जब निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र व्यवहारिक उपायों में निवेश करें। सामाजिक सुरक्षा संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों को औपचारिक ढांचे से जोड़ना ऐतिहासिक है, किंतु इसका परिणाम पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि योगदान का मॉडल कैसा बनेगा, नियमन कितना पारदर्शी होगा और अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय होगी। यदि सामाजिक सुरक्षा कोष के स्रोत स्पष्ट न हो तो यह कदम एक बार फिर प्रतीकात्मकता में बदलने का जोखिम रखता है। औद्योगिक संबंध संहिता में त्वरित विवाद निपटान, रिस्किलिंग फंड और निश्चित अवधि के रोजगार को औपचारिक मान्यता जैसे सुधार उद्योगों के लिए सकारात्मक माने जा सकते हैं। परंतु इन सबके बीच यह भी जरूरी है कि श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले और संवाद तंत्र महज औपचारिक न होकर वास्तविक भागीदारी पर आधारित हो। देखा जाए तो मुद्दा यह नहीं कि संहिताएं अच्छी हैं या बुरी, मुद्दा यह है कि क्या भारत उस संस्थागत क्षमता, नियामकीय मजबूती और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ इस परिवर्तन को जमीन पर उतारने को तैयार है। पुराने श्रम कानूनों की सबसे बड़ी विफलता उनकी जटिलता नहीं, बल्कि उनका कमजोर क्रियान्वयन था। यदि नई संहिताएं भी इसी राह पर चलीं तो सुधार सिर्फ स्लोगन बनकर रह जाएगा। बहरहाल इन संहिताओं का वादा एक ऐसे श्रम बाजार का है जो पारदर्शी भी हो, उद्योग अनुकूल भी और श्रमिकों के लिए सुरक्षात्मक भी। पर यह संतुलन केवल नियमों से नहीं, बल्कि विश्वसनीय निगरानी, निष्पक्ष प्रवर्तन और श्रमिकों के हितों को केंद्र में रखकर ही संभव होगा। यदि सरकार इस दिशा में सुसंगत और संवेदनशील कदम उठाती है तो यह सुधार भारत के श्रम परिदृश्य को भविष्य तैयार और अधिक न्यायसंगत बना सकता है। लेकिन यदि इनका क्रियान्वयन कमजोर रहा तो यह वही कहानी दोहराएगा, यानी बड़े वादों के बीच दबा हुआ श्रमिक का वास्तविक संघर्ष। खैर, आइए देखते हैं ट्रेड यूनियन नेता इन कानूनों को कैसे देख रहे हैं। भारत के श्रमिकों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। लंबे समय से प्रतीक्षित 4 श्रम संहिताओं को आज लागू किया गया है। भारतीय मजदूर संघ जब से ये श्रम संहिताएं बनी हैं तब से इसके इम्प्लीमेंटेशन की मांग कर रहे थे। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और ये कदम बहुत स्वागत योग्य है। जिस तरह से श्रम मंत्री जी का भी हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इसको लग करके और सारी चीजों को, बाधाओं को दूर करके आज इसको लागू किया है। इससे भारत के श्रमिकों को एक नई दिशा मिलेगी, उनकी जो परेशानियां थी उन परेशानियों से उनको निजात मिलेगी। तो ये 4 श्रम संहिताएं, इनमें से जो है चारों की चारों में जो भी अच्छे
प्रावधान थे उनको लागू करने के लिए हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे। एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूं कि माइनिंग में ईएसआई के लिए हम लंबे समय से मांग कर रहे थे बड़े, तो अभी ईएसआई में कवर करने के लिए इन कानूनों में प्रावधान है। मिनिमम वेज तय हो, फ्लोर लेवल तय हो। कोई प्रदेश कुछ देता था मिनिमम वेज, कोई प्रदेश कुछ देता था। अब सेंटर जो डिसाइड करेगी उससे कम कोई प्रदेश नहीं दे पाएगा। इसमें जो मिनिमम वेज सीलिंग जो है, वेज सीलिंग को भी फिर तय किया गया है। तो पहले जो बेसिक कुछ नहीं होती थी, सारा पैसा अलाउंसेज में देते थे। इसमें 50% से ज्यादा अलाउंसेज नहीं दे सकते, तो उसका बेनिफिट जो है रिटायरमेंट के टाइम पे वर्कर को मिलेगा। तो इसमें जो है अभी जो हमारे कानून थे वो कानून जो है बहुत पुराने थे, जटिल थे। उनके कारण जो है एम्प्लॉयर को भी दिक्कत होती और कर्मचारी को भी दिक्कत होती थी। अब ये 4 संहिताओं में समाहित होने के कारण उनमें जटिलता खत्म हो जाएगी। इसमें ईज ऑफ डूइंग जो है मालिक को भी मिलेगा और ईज ऑफ लिविंग जो है वर्कर को भी मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी निकल करके इसमें आई हैं जिससे जो है ये लागू होकर के देश के श्रमिकों को मेन धारा में लाने का है। हमारे कुछ एप्रीहेंशंस भी थे, तो एप्रीहेंशंस हम जो है पिछले 5 साल से करते आ रहे थे। तो आज श्रम मंत्री जी से हमारी मीटिंग हुई। श्रम मंत्री जी ने हमने अपने कंसर्न रखे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपने देश के श्रमिकों को सहयोग करना चाहते हैं, सुविधा देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, तो हम उनको परेशान करने की दृष्टि से कानून को नहीं ला रहे हैं। यदि कोई भी ऐसा प्रावधान किसी भी कानून में है जिसके कारण श्रमिकों के अहित होता है, तो हमको उसको परिवर्तित करने में कोई संकोच नहीं होगा। यहां तक कि यदि किसी कानून में बदलाव लाने के लिए पार्लियामेंट भी जाना पड़ेगा, तो हम कानून में परिवर्तन लाने के लिए वहां तक जाने के लिए तैयार है। तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और भारतीय मजदूर संघ इसको पुनः आभार व्यक्त करते हुए इसका स्वागत करता है और देश के श्रमिकों के लिए ये उत्सव मनाने का दिन है। ये श्रम कानून जो आज से लागू हुए हैं, ऐतिहासिक मोदी जी के नेतृत्व में मनसुखिया जी ने जो काम किया है उसको NFITU और कंसेंट के संयोजक की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि कुछ कानून 1920 के थे, कुछ 1938 के थे, कुछ 1926 के थे। ऐसे 39 कानूनों को लेकर यूपीए सरकार ने भी वर्मा आयोग बनाया था, परंतु कोई कार्य नहीं हुआ। 10 साल तक आयोग चला। 14 से लेकर अभी 25 तक पार्लियामेंट ने कई 100 मीटिंग करने के बाद ये कानून बनाया है, जो कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन IR असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक जीवनदायी संचार करेगा, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत में आ चुका है। ग्रेजुएटी भी अब असंगठित क्षेत्र में जो फिक्स टर्म्स कर्मचारी उनको मिलेगी और मेडिकल हर 40 वर्ष के बाद प्रत्येक कामगार का, चाहे वो संगठित हो, असंगठित हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी का आपका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। ऐसे कई चीजें आ गई हैं और विशेषतः यूनियनों को मान्यता मिलेगी चुनाव के द्वारा, जो कानून नहीं था, जिसमें बाहरी तत्व जो यूनियन के नाम पर अपना व्यापार चला रहे थे वो काफी विरोध कर रहे थे। NFITU इसका स्वागत करती है और आज ये कदम मोदी जी के विजन 2047 के नींव का पत्थर साबित होगा। ये NFITU की ओर से और कंसेंट, जिसमें कि 14 महासंघ हैं, उनकी ओर से मैं मनसुख मंडाविया जी को, जो कि लंबे समय से ये लंबित था, उनको भी बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो मांगें NFITU ने मिलकर दी हैं, उनमें बहुत सी मांगें लागू शुरू हो चुकी है। ILC भी शीघ्र होने वाली है और अभी करीब 528 योजनाओं को फिर से स्ट्रेंथन होने वाला, जो देश में राज्य केंद्र सरकार मिलकर चलने वाली है। और ये नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, जो भारत सरकार का मान्यता प्राप्त, उसके अध्यक्ष और 14 श्रमिक संगठनों ने अभी ही वर्चुअल मीटिंग हुई है हमारी, उसमें इस कानून को ऐतिहासिक कहा और मुझको अवगत किया है कि वह मतलब इस सच्चाई सरकार को शुभकामनाएं दूं। कारण कुछ नहीं,
सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी कि वह पुराने कानून 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट, 1938 कंपनसेशन एक्ट, आईडी एक्ट 1947 ऐसे कानून जो गैर प्रासंगिक हो गए थे। यही कारण है कि जो साथी हमारे विरोध करते हैं वो सरकार में रहे हैं, वो सरकार के पार्ट हैं, मगर नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन गैर राजनीतिक संगठन है, केवल श्रमिकों के लिए कार्य करता है और इसके संस्थापक जॉर्ज फर्नांडिस साहब रहे हैं। इसलिए ये इसको हम लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि आगे जो असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ी संख्या में आया है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र आया है, उसके लिए ये जो लंबे समय से चला आ रहा था, 14 से लेकर यूपीए सरकार ने अभी एक हफ्ते पहले तक करीब 135 मीटिंग की हैं और सभी लोगों से चर्चा की है। राजनीतिक कारणों से विरोध हो रहा था, परंतु ये निर्भय होकर जो सरकार ने कदम उठाया है उसकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए वो कम से कम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।